Okay, good evening, my dear friend. Now, I am going to discuss a very important topic of miscellaneous classes. ये क्या है, मिक्सअप क्लासेस रहेगा, इसमें सभी तरह कंटेंट को रखा जाएगा और आई होप all are flowing me continuously in my channel. Thanks to everyone for this. Give me love. मतलब कहने का मतलब प्यार देने के सबको धन्यवाद। आप लगातार इस चैनल में बने रहे, इसके लिए भी आपको धन्यवाद हैं। और आप वैसे लोग जो नए हैं उससे मैं गुजारिश करता हूं कि आप सब वीडियो देख लेंगे और साथ में साथ सब्सक्राइब भी कर देंगे इस चैनल को। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसके पहले हम लोग पढ़ा था ये जो स्पेशल केस चल रहा है मेक का चल रहा है। मैंने बताया था कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब में लिया जाएगा। तो इसी कड़ी में आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखेंगे। इसके पहले मैंने क्या पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है, कंटिन्यूअस पढ़ा, परफेक्ट पढ़ा, उसमें कैसे मेक का फंक्शन कर रहा था। तो आज की कड़ी में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसको देखेंगे कैसे बनाया जाएगा, हाउ टू मेक। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी बनाते हैं। इसके पहले बनाते हैं कि क्या होगा इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना होगा। बात रहा है हैज का, तो हैज तो आता ही आता है। उसके बाद बीन आएगा। ठीक है, अगर नोट रहेगा तो अलग बात है, नोट आएगा तो फिर एक और बना लेंगे स्ट्रक्चर, ना तो फिर हमें वैसे मिटा देता हूँ हम और यहीं पर लिख देता हूँ नोट। इसके बाद नोट आएगा, अगर नोट आएगा तब। उसके बाद आएगा बीन, उसके बाद आ जाएगा मेकिंग, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं किसका प्रयोग पढ़ रहे हैं, मेकिंग का प्रयोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्टिव, लिखते हैं ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1। उसके बाद मैं टाइम लिख देता हूँ। टाइम मतलब आपको बता दूँ, टाइम के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैंने बताया सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नोट प्लस बीन प्लस मेकिंग प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 प्लस टाइम। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको बीन के बारे में। बीन भी क्या अपने में वर्ब फोर है, ये एक्स्ट्रा है। देखेंगे बी का थोड़ा देख लेंगे, बी वाज बीन वर्ब थ्री था, सॉरी बीइंग होता है ना वर्ब फोर, बीइंग और बीज होता है। मतलब क्या है अपने आप में, क्या है बीन वर्ब थ्री है और होनी भी चाहिए ना। कि जब स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट परफेक्ट परफेक्ट की बात है, परफेक्ट की बात है अर्थात वर्ब थ्री के मामला है और वर्ब फोर के भी मामला था। तो बीन जो था वर्ब थ्री है और जो मेकिंग में जाई नहीं लगा तो वर्ब फोर है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात रहा एक और बात है, क्या बात है कि टाइम की बात कर दिया। तो टाइम का ही प्रयोग दो तरह से करेंगे। एक तो करेंगे सीन्स के लिए, एक करेंगे फॉर के लिए। तो फॉर का प्रयोग क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है। पीरियड PRIOD पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है। मतलब कि जिसको कि एक तरह कह सकता है अनिश्चित कहती है, अनिश्चित की जिसका हिंदी कहिएगा तो अनिश्चित कह दीजिए। अनिश्चित अर्थात होगा किसके लिए, मंथ्स, MONT मंथ्स हो गया। ईयर्स लिख दीजिए, डेज लिख दीजिए, 2 डेज 3 डेज 4 डेज, इस तरह का रहेगा। और सीन्स का प्रयोग होगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय, निश्चित क्या होगा, निश्चित समय के लिए। जैसे चाइल्डहुड CHILD चाइल्डहुड हो गया। फिर हो गया 90-80 हो गया, चाइल्डहुड 90-80 हो गया। फिर हो गया मॉर्निंग हो गया, इवनिंग रख लीजिए, ETC इस तरह का रहेगा कंटेंट पे। तो यह आएगा। तो देखते हैं बनाने का तरीका, देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है मैं उसे 2 घंटों से हंसा रहा हूँ। अब मतलब कोई हंस दे, उसे हंसाने का कोई कारण, इसलिए क्या इसको हमको लोग मेकिंग का प्रयोग पढ़ रहे थे, मेकअप पढ़ रहे थे। इसका बनेगा मैं उसे दो घंटों से हंसा रहा था। तो क्या होगा, आई हैव बीन मेकिंग हिम लाफ फॉर 2 आवर्स, क्योंकि 4 क्यों आ गया, 2 आवर्स आ गया इसलिए 4 ला लिया। तो बना कि आई हैव बीन मेकिंग हिम लाफ फॉर 2 आवर्स। ओके, ये सेंटेंस बन गया हमारा। अब अगला जो सेंटेंस रहेगा उसका हम प्रयोग करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे प्रयोग होता है। तो उसका प्रयोग करने का है। दूसरा कहता है
कि तुम मुझे सुबह से रुला रहे हो। क्या करो, तुम मुझे सुबह से रुला रहे हो। तो क्या बनेगा कि यू हैव बीन मेकिंग मी वीप सिंस मॉर्निंग। अब क्या कि सुबह से तो मॉर्निंग आएगा सिंस का प्रयोग। अगला बनेगा कि कह रहा है कि वह कई दिनों से हमें समझा रहा था। ही हैज़ बीन मेकिंग अस अंडरस्टैंड फॉर मेनी डेज। देखेंगे मेकिंग वाला ऐसा आ गया ऑब्जेक्टिव कैसे, जो मैंने स्ट्रक्चर बताया भी था। इसका तो कहता है कि वह हमें 4 बजे से भगा रहे हैं तथा तो वे कि हमें वे तो दे हैव बीन मेकिंग अस रन सिंस 4 o'clock। आगे देखते हैं, यहाँ तक हो गया, भगा रहे हैं। फिर अगला कहता है कि मैं उन्हें 2 घंटों से क्या कर रहा हूँ, मैं उन्हें 2 घंटों से हंसा नहीं रहा हूँ। तब नोट की मामला है तो वही कहते हैं मैं कि हैव के तुरंत बाद आएगा। ऐसे मैंने अपने ऑफलाइन क्लास में बताते रहा हूँ इस बातों को कि जब भी आएगा तो एक जुलाई के बगल में ही आएगा नोट, एक जुलाई के रूप में। तो आई हैव नोट बी मेकिंग हिम लाफ फॉर 2 days। इस अगला कहता है कि तुम मुझे सुबह से रुला नहीं रहे हो। यू हैव नॉट बीन मेकिंग मी वीप सिंस मॉर्निंग। अगला कहता है वह हमें कई दिनों से समझा नहीं रहा है। कई दिनों से तो फोड़ा जाएगा, करा कि ही हैज नॉट बीन मेकिंग अस अंडरस्टैंड फॉर मेनी डेज। उसे अगला कहता है वे हमें 4 बजे भगा नहीं रहे हैं। निगेटिव आ गया, दे हैव नॉट बीन मेकिंग अस रन सिंस 4 o'clock। सिंस 4 o'clock हो गया। अब सब फोटो ऊपर करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अब आ गया क्या मैं उसे 2 घंटों से हंसा रहा हूं। तो इसका भी देख लेगा स्ट्रक्चर। अब आ जाएगा, पहले आ जाएगा हैव, उसके बाद क्या रहेगा हैज, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नोट के रिक्वायरमेंट होता नोट पहले आ जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा नोट। उसके बाद आ जाएगा बीन, उसके बाद आ जाएगा मेकिंग, उसके बाद क्या आ जाएगा ऑब्जेक्टिव कैसा आ जाएगा, मतलब वो लिख दे रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव कैसे हो गया, ऑब्जेक्टिव कैसे हो गया, V1 हो गया। और उसके बाद क्या होगा टाइम। अब टाइम में दोनों में से कोई आ सकता है टाइम में। और अंत में क्वेश्चन मार्क्स। यही स्ट्रक्चर रहेगा। फिर से बोल रहा हूँ, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेकिंग प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 प्लस टाइम, अंत में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स। तो कह रहा क्या मैं उसे 2 घंटे से हंसा रहा हूँ। तो हैव आई बीन मेकिंग हिम लाफ फॉर 2 hours। एक बात और ध्यान रखेंगे, आई जो होता है ना एम और वाज, मैंने कई बार बताया हूँ, फिर से बता दूँ। आई जो है एम और वाज को छोड़कर सारा भर्ब प्लूरल लेता है, क्योंकि एक रूल है ग्रामर का कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो भर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो भर्ब प्लूरल। उसके बावजूद भी क्या करता है, आई रूल को ब्रेक करता है जब एम और वाज को छोड़ देते हैं। तो अगला है क्या तुम मुझे सुबह से रुला रहे हो। तो हैव यू बीन मेकिंग मी वीप सिंस मॉर्निंग, मेकिंग मी मॉर्निंग से हो गया। हाँ, क्या वह हमें कई दिनों से समझा रहा है। तो हैज ही बीन मेकिंग अस अंडरस्टैंड फॉर मेनी डेज, मेनी डेज हो गया। फिर अगला कहता है कि क्या वह हमें 4 बजे भगा रहा है। तो हैज ही बीन मेकिंग अस रन सिंस 4 o'clock। फिर अगला कहता है क्या मैं उसे 2 घंटों से हंसा नहीं रहा हूँ। तो हैव आई नॉट बीन मेकिंग हिम लाफ फॉर 2 hours। फिर अगला कहता है क्या तुम मुझे सुबह से रुला नहीं रहे हो। तो हैव यू नॉट बीन मेकिंग मी वीप सिंस मॉर्निंग। इस तरह से ग्रामर का फर्स्ट अति खत्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट जो है ग्रामर से रिलेटेड जो कि फ्रेज है, इसमें रेस्ट्रिक्शन कुछ बातें कहा गया है। इसमें क्या कहेगा कि इसके साथ आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होता है, बस यही बातों कहा गया है। इसमें लिखा हुआ होगा कि कुछ फ्रेज है जिनमें प्रीपोजिशन के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे
एट होम हो गया, मैं बार बार सबको लिख देता हूँ, पढ़ देता हूँ, मैं ऐसे पढ़ देता हूँ। एट होम हो गया, क्या हो गया, एट होम, इसको हटा देता हूँ पहले, क्या हो गया, एट होम हो गया। एट इज, एट नाइट, एट डे ब्रेक, एट सनसेट, एट सनराइज, एट नून, एट फॉल्ट, एट पीस, एट फर्स्ट, एट लास्ट, एट डिनर, एट डिनर हो गया, एट डिनर हो गया ना। एट टी, एट एंकर, एट साइट, एट वर्क, एट हैंड, एट हैंड हो गया। फिर देखता हूँ सबको मीनिंग सोच कर लिखवा ही दूंगा आप लोगों को, पहले एक बार पढ़ देता हूँ बारीकी से, क्योंकि मैंने सब पढ़ना स्टार्ट किया तो पढ़ देता हूँ पहले सबको। फिर आगे कहता है बाय डे, बाय नाइट, बाय लैंड, बाय वाटर, बाय रिवर, बाय ट्रेन, बाय स्ट्रीम, क्या है स्टीमर, बाय बस, बाय नेम, बाय पोस्ट, बाय हर्ट, बाय मिस्टेक, बाय हैंड। ठीक आता है बाय हैंड, बाय रोड, बाय एयर या सी, बाय मैसेंजर, बाय फुट। आगे देखते हैं, लिखल है इन डेप्थ, डेप्थ है इन टाइम, इन जेस्ट, इन पब्लिक, इन जनरल, इन फेवर ऑफ, इन ट्रबल, इन टर्न, इन फ्रंट ऑफ, इन इंक या पेंसिल, इन कंक्लूजन, इन साइलेंस, इन फन, इन ऑर्डर, इन बिजनेस। फिर आगे नीचे कहता है ऑन ड्यूटी, ऑन अर्थ, ऑन हॉर्सबैक, ऑन डिमांड, ऑन पर्पस, ऑन स्ट्राइक, ऑन डेथ, ऑन सेल, फॉर सेल, ऑन बिजनेस, ऑन हॉलीडे, ऑन हॉलीडे हो गया। अंडरग्राउंड, एबव ग्राउंड, बाय एग्रीमेंट, ऑन हाफ पे। अब इसमें लिखा हुआ है कि ऊपर बताए गए नियम के अनुसार हम नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, इसके साथ क्या क्या आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे लिखा हुआ है एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद मीनिंग बता देता हूँ सबका। लिखा हुआ था लेटर वाज रिटेन इन पेंसिल या इंक। अब यहाँ जो है इन के बाद जो है पेंसिल के पहले ए का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इन पेंसिल क्या एक तरह से फ्रेजल की तरह है, नहीं लगेगा। तो क्या कहा था, लेटर वाज रिटेन क्या है, पैसिव में बात है। मैं इस बात को बता दे रहा हूँ, पैसिव, क्योंकि वाज प्लस वर्ब थ्री होता है, पैसिव पास्ट इंडिफिनिट टेंस। क्या कहा, द लेटर वाज रिटेन इन पेंसिल, मतलब क्या गया, पत्र किससे द्वारा लिखा गया, पेंसिल द्वारा लिखा गया है था। अगला कहता है कि ही गोट अप एट सनशाइन। हाँ, अब सनशाइन में क्या है, इडियम की तरह है, फ्रेज की तरह है, इसमें नहीं लगेगा एन। तो ही गोट अप क्या है एट सनशाइन, वो क्या हुआ, गोट मैंने पाया, शाम को पाया। अगला है ही सेंट द लेटर बाय पोस्ट। क्या किया, सेंट मैंने भेज दिया, V2, द लेटर बाय पोस्ट द्वारा। तो इसको क्या किया, बाय पोस्ट के पहले नहीं लगेगा कुछ। तो अब हम इसका प्यारा से आपको मीनिंग सब कुछ बता दे रहा हूँ, फटाफट आप लिखते जाएंगे, मैं बोलते जाता हूँ। होम मतलब घर, ईज बने आसान, नाइट बने रात, डे ब्रेक मतलब एक तरह से कहिए दिन का लंच कहिए, लंच कहिए। हाँ, सनसेट मैंने क्या होता है, सूर्यास्त, सनराइज मैंने सूर्योदय, एफ्टरनून मैंने दोपहर, फॉल्ट मैंने दोषी, फॉल्ट मैंने क्या हो गया, दोषी हो गया। उससे आगे देखा जाए, एट पीस मैंने शांति, फर्स्ट मैंने पहले, लास्ट मैंने अंत में, डिनर मतलब रात का जो भोजन हम लेते हैं उसको कहते हैं, टी मैंने चाय, एंकर मैंने जो क्या करता है, बोलता है एंकर, जो टीवी पे एंकरिंग करता है, साइट मैंने दृश्य, वर्क मैंने काम, हैंड मैंने हाथ। तो फिर कहता है बाय डे, दिन में सॉरी फिर कहता है कि बाय डे, बाय नाइट, बाय लैंड, बाय वाटर,
सॉरी, डे माने क्या दिन हो गया, नाइट रात, लैंड माने भूमि, वाटर पानी, रिवर नदी, ट्रेन माने ट्रेन जानते होंगे, स्टीमर माने क्या होता है, स्टीमर माने स्टीमर ही कहिए, बस माने बस, नेम माने नाम, पोस्ट मतलब डाक कहिए डाकघर, हार्ट माने हृदय, मिस्टेक माने गलती, मिस्टेक माने क्या गलती हो गया, हैंड माने हाथ, रोड माने सड़क, बाई माने सब द्वारा, जितना भी बाई आ सबका हिंदी द्वारा ऐसा होता है बाई। ऐसे समीप के लिए लगाता है, जैसे आई एम सिटिंग बाई नियर, मैं उससे क्या नज़दीक बैठा हूँ, आई एम सिटिंग बिसाइड यू, ये भी होता बगल में, तो बाइक भी देता है, सेंस देता नियर के लिए। हाँ, तो मिस्टेक हैंड हो गया, रोड हो गया, एयर माने हवा, मैसेंजर माने दूत, दूत माने क्या होता है, एक संदेशवाहक कहिए, ऑन फुट माने पैर, आगे देखते हैं। डेप्थ माने क्या, कर्ज होता है, समय, जेस्ट माने उत्साह खुशी, पब्लिक माने क्या जनता, जनरल माने जनरल कहिए जनरल कंडीशन, फेवर माने समर्थन, ट्रबल माने परेशानी, टर्न मतलब बारी कहिए, टर्न माने इट्स नहीं कहते इट्स योर टर्न, ये आपकी बारी है। इन फ्रंट ऑफ माने सामने, इन फ्रंट माने सामने हो गया। फिर है इन इंक या पेंसिल होता है। कंक्लूजन माने निष्कर्ष, साइलेंस माने चुप, फन माने मजाक, ऑर्डर माने आदेश, बिजनेस माने व्यापार। फिर कहता है ऑन ड्यूटी माने कर्तव्य, अर्थ माने पृथ्वी हो गया, हॉर्सबैक माने क्या है, तो कहिए पीछा करना हॉर्सबैक को, हॉर्स को। ऑन डिमांड क्या माने मांगना, पर्पस माने उद्देश्य, स्ट्राइक माने क्या हड़ताल, डेथ माने मृत्यु, सेल माने बेचना दोनों, बिजनेस माने व्यापार, हॉलीडे माने छुट्टी, अंडरग्राउंड माने नीचे, एवं माने ऊपर, एग्रीमेंट माने समझौता, हाफ वे मतलब देना। तो इस तरह से देखते हैं। इधर जो सेशन था, फ्रेज था, जो क्या था, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इस पेज को भी खत्म करते हैं। नेक्स्ट पेज है, देखते हैं नेक्स्ट पेज के चलते हैं अब बाबू। तो नेक्स्ट पेज की है, पेन ले लेता हूँ, लिखा हुआ है यूज ऑफ इडियम, मुहावरे का प्रयोग देखेंगे। मुहावरा है, फर्स्ट है टू मेक ए मॉक ऑफ समथिंग, कह रहा है टू मेक ए मॉक ऑफ समथिंग कह रहा है। तो देखेंगे 2+V1 आ गया, 2+V1 इन्फिनेटिव हो गया, INFINITI भी इन्फिनेटिव हो गया, 2+V1 मेक। मॉक माने क्या था, गंदगी। अगर देखा जाए तो मॉक का हिंदी होता है गंदगी, ऐसे गंदगी। ऑफ मतलब का, समथिंग माने कुछ, तो ये तो इडियम है, सबको मिक्स के बनेगा। तो क्या कर रहा है, टू मेक अ मॉक ऑफ समथिंग, काम को बिगाड़ देना। तो कह रहा है ही इज नॉट मच एक्सपीरियंस्ड, वो क्या था, अधिक अनुभवी नहीं था। सो ही मेक ए मॉक ऑफ द प्रोग्राम, क्या क्या खराब कर दिया। मैंने कहता क्या कि वो ज़्यादा तजुर्बेकार नहीं है, इसलिए वो हो सकता है कि प्रोग्राम को बिगाड़ दे। मतलब कहा कि नॉन एक्सपीरियंस के कारण से हो सकता है क्या प्रोग्राम को खराब हो जाए। तो ही के इंसान ले लिया था, कोई दिक्कत नहीं था। अब एक्सपीरियंस कर दिया, भव थी ला दिया था, एक तो पैसिव कहिए। और फिर कहा था क्या कि ही के साथ मेल ला दिया था, मैंने कि था मॉडल था। तो आप जानते होंगे कि मॉडल के साथ V1 होता है, ये क्या था, मेक V1 है, मक मतलब गंदगी होता है। तो कह रहा है कि क्या ही नॉट मक, इसमें क्या होगा, वो क्या करता है, वो अधिक अनुभव नहीं है, इसलिए क्या कर, वो अधिक अनुभवी नहीं है, इसलिए क्या होता है, मे बी मेक द मक ऑफ द प्रोग्राम, क्या खराब कर सकता है। अगला है, कहता है टू माइंड वंस ऑन बिजनेस। तो माइंड दरअसल दिमाग होता है, ऑन बिजनेस अपना बिजनेस होता है, लेकिन पूरे को देखा जाए तो अपने काम से काम रखना, मतलब कि अपने काम के फेर में रहना। डोंट इंटरप्ट टू एनीवन। कहता है ही सेड टू इक्वल माइंड योर ऑन बिजनेस। ये जो वाक्य है क्या है, नरेशन में चला गया है, ही सेड टू कहा है, तो लेकिन क्या है, डायरेक्ट में है। तो अपना बेकार है कि ही सेड टू, वो उसने इकबाल से कहा, वह इकबाल से कहा, उसने इकबाल से कहा अपने काम से काम रखो, माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। फिर अगला कहता है टू माइंड ऑन P' एंड QS है, मैंने इसका क्या होता है हिंदी,
व्यवहार में सतर्क रहना, मैंने कि किससे व्यवहार कैसे करना, अच्छा व्यवहार करना, उसके लिए अलर्ट रहना चाहिए, कभी गलत हो ना जाए। व्यवहार में सतर्क रहना है, अलर्ट ऑन बिहेव। तो कहता है वी शुड माइंड। अब देखेंगे मॉडल प्लस फिर से आ गया V1, शुड मॉडल है, उसके बाद V1 माइंड में दिमाग मस्तिष्क। तो कहता है वी शुड माइंड आवर PS एंड QS वाइल टॉकिंग टू द एल्डरली। अब देखेंगे एक बात और देखेंगे, वाइल के बाद अगर वाइल जब आता है उसके बाद कंटिन्यूअस फॉर्म का इस्तेमाल करता है, वाइल गोइंग, इस तरह के। देखिए जब भर रहता है वाइल वॉकिंग टू द एल्डरली, कहता है कि हमें क्या करना, अपने बुजुर्गों से बातचीत करते समय अपने व्यवहार में सतर्क रहना चाहिए। इट इज नेसेसरी फॉर यू टू टॉक अबाउट इन योर सीनियर, तो इट इज योर ड्यूटी टू फॉलो दिस गाइडलाइन। तो अगला कहता है टू मेक अप वंस माइंड, मन बना लेना, किसी काम का मन बना लेना। क्या क्या मेकअप का मेकअप का मतलब तैयार कैसे भी कब सुने होंगे, मेकअप कर लो, मतलब क्या कर लो, मेकअप मतलब तैयार कर लो। वंस माइंड, मन बना लेना। तो ही हैज मेड हिज माइंड टू गो अब्रॉड। अब देखेंगे बारीकी से ग्रामर, पहले हैज है, हैज के बाद मेड आ गया, भवथेरी आ गया है, अब ऊपर हिज माइंड में उसका दिमाग हो गया गो अब्रॉड, विदेश जाने का। अब्रॉड विदेश होता कह रहा है कि उसने विदेश जाने के लिए अपना मन बना लिया है। उसने क्या किया, विदेश जाने के लिए अपना मन को बना लिया है। इट मीन्स ही हैज डिसाइडेड टू गो फॉरेन टू अर्न समथिंग, या फॉर एंजॉइंग, इंटरटेनमेंट के लिए, कुछ भी हो सकता है। फिर अगला कहता है कि टू मेक माउंटेन, टू मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल, बढ़ा चढ़ाकर क्या करना, कह रहा है कि बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। क्या कर रहा है कि बढ़ा चढ़ाकर क्या करना, पेश करना, बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। या राय का पापड़, मैंने छोटी बात को क्या कहता है बड़ा बना देना, झूठ मूठ का। तो कहता है नो वन बिलीव्स हिम, कहता है नो वन बिलीव्स हिम एज ही ऑफन मेक्स अ माउंटेन ऑफ ए मोल हिल। देखेंगे इसका हिंदी। तो क्या मैं देखें नो वन है, नो वन के बाद क्या होता है, भाव सिंगुलर होता है, बिलीव मैंने विश्वास है, V5 में है विश्वास, ही मनुष्य, एज ही ओपन वो पराया, मैंने ओपन मैंने क्या होता है पराया, मैंने कंटिन्यू। मिस्टेक्स, अब ये भी क्या है कि ही के साथ मिक्स आया कि V5 आएगा, यहाँ आएगा। ए माउंटेन मैंने पहाड़ की तरह, मोल, मोल मैंने क्या होगा स्टील होता है, या मोल मैंने क्या होता है जासूस करने की तरह से होता है, हिल मैंने पहाड़। तो कहता है कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वो अक्सर राय का पहाड़ बना। मैंने क्या कहता है कि नो वन बिलीव हिम, कोई उसे विश्वास नहीं करता। जैसे कि ही ऑफन मेक ए माउंटेन ए मोल हिल, क्या कहता है बातों को बढ़ा चढ़ा कर देता है, मैंने कि कुछ अपने तरफ से एक्स्ट्रा लगा दिया। तो अगला देखते हैं अब। तो आज का है नेक्स्ट है, ये है आपको सिनोनिम से क्लास है, किसी क्लास है सिनोनिम क्लास है, यहाँ लिखा हुआ सिनोनिम। तो पहला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बैंकरप्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बैंकरप्ट लिखा हुआ, मैंने क्या दिवालिया हो जाना, मतलब कि किसी से कर्जा लिए, जैसे बैंक से लेता है ना लोग और नहीं चुका देता, क्या उसको कर जाता है, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। मतलब क्या है कि उसको वोट देने का अधिकार क्या होता है, छीन लिया जाता है। तो क्या है, इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट है, पेनिलेस है, रियूंड है, डेस्टिट्यूट है, ब्रोक है एंड इम्प्रोवर्सिस्ट है। ये पहला का हो गया। अब इसका आगे देखते हैं। दूसरा क्या है, बारबेरस है, मैंने क्या था सभी लोग। तो ब्रूटल है, क्रूवल है, फिरोसियस है, मोनस्ट्रस है, रूथलेस है एंड अनसिविलाइज्ड। इधर अगला देखेंगे क्या लिखा हुआ है, बेनिथ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बेनिथ लिखा हुआ है। से नीचे, नीचे की ओर, तो लिखा बिलो, अंडर अर्थ, अंडरनीथ, सॉरी अंडरनीथ है, अंडर एंड डाउन। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट है बेनोवोलेंट है, मैंने दयालु या परोपकारी, मैंने किसी को भलाई करना। बिनिग्न है, केयरिंग है,
कि वैलरस है, कंसिडरेट है, ह्यूमन एंड जेनरस। उससे अगला है क्या है, बेनिफिसेंट है, माने क्या उपकारी, क्या है उपकारी, क्या है बेनिफिट उपकारी है। तो कैरिटेबल हो गया, काइंड, हेल्पफुल, जेनरस, कंपैशनेट हो गया एंड फिलैंथ्रोपिक। नेक्स्ट 6 देखते हैं। 6 में कहता है बेट्रे, कहता है क्या कहता है, बेट्रे कहता है धोखा देना, विश्वासघात करना, डिसीव, डिल्यूड, फोरसेक, अबैंडन, ब्रेक, फेथ एंड क्रॉस। अभी तक देखा जाता है इसका अगला है इसी का, कहता है कि नीचे क्या है, मैं देखते चला जाता हूँ। कहता है कि नीचे कुछ शब्द दिए गए, उन्हें अक्सर क्या गलत लिखा जाता है, इन शब्दों को सही रूप से साथ दिए गए देखें। तो देखते हैं। पहले कहता है गलत है, उसके बाद सही है, उसके बाद अर्थ है। कहता है कंटिन्यूअस, एक गलत लिखा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मीनिंग होता है CONTINUOUS, माने लगातार। उसी तरह देखा जाए दूसरा डिवैकल, तो डिवैकल का मीनिंग राइट मीनिंग कहता है DBACL रहता है, डिवैकल में जबरदस्त कहार, डिवैकल। फिर है डिसीव है थर्ड, तो डिसीव का सही में DCIV होता है, डिसीव, धोखा देना। फिर है अगला है इम्पीटी है, क्या है इम्पीटी है, IMPT है, जो क्या था अधार्मिकता हो गया। फिर अगला है इनॉग्रेट है, तो INAUGUR, इनॉग्रेट उद्घाटन करना होता है, ठीक है। ज्वेलरी का JEWELLER ज्वेलरी होता है, आभूषण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटेलेक्चुअल देखेंगे INTELLECTUAL, बुद्धिजीवी होता है, यही सही है। अगर देखते हैं फिर है नोटिकेबल है, NOTIC नोटिकेबल है, मैंने ध्यान देने योग, मैंने नोटिस करना, नोटिस में एबल जुड़ गया, नोटिसेबल है। फिर है विलियन है, तो VILLI विलियन, यही सही होता है, खलनायक, ठीक है। तो इस तरह से अब आगे देखते हैं सेशन। ये क्या है, लिख रहा है कि वर्ड कन्फ्यूजन, इसमें कन्फ्यूजन वाली बात है, माने कि एक तरह से फिलर है। तो यहाँ लिखा हुआ स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं यहाँ पे कि देयर इज ए ब्लैंक स्पेस इन ईच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस, माने कि हर एक सेंटेंस में क्या है, स्पेस दिया गया, छोड़ा गया है। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड, क्या करना है, करेक्ट वर्ड चूज करना फ्रॉम द अल्टरनेटिव ABCD, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से चुन लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दीज एनिमल्स फीड, तो देखेंगे दीज एनिमल्स फीड किया, तो पहले देखेंगे एनिमल है, फीड है, फीड मैंने खिलाना होता है, ग्रास। तो दीज एनिमल फीड क्या होगा, ऑन ग्रास। क्या कहता है, दीज एनिमल फीड किसको कहते हैं, घास को खिलाता है, तो ऑन ग्रास होगा इसके लिए, विथ नहीं आएगा, फ्रॉम नहीं, इन नहीं आएगा। अगला कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है ही वॉज चार्ज, चार्ज का विथ लगता है, चार्ज का विथ, मैंने क्या किया, आरोप लगाया गया, ही वॉज चार्ज विथ स्टीलिंग ए बुक, यानी उसको क्या किया गया, एक किताब चुराने के जुर्म में क्या किया, उससे आरोप लगाया गया है, तो विथ हो गया। उसे तीसरा देखते हैं, तो दिखता है कि ही मस्ट ए बाय के साथ बाई होता है, ए बाइड बाई मैंने होता है पालन करना, मैंने फॉलो इंस्ट्रक्शन, मैंने क्या होता है अबाइड कहता है बाई, मैंने ऑप्शन बी सही है। तो कहता है वी मस्ट अबाइड, हम लोग को अवश्य पालन करना चाहिए, द लॉ ऑफ द कंट्री, देश का जो भी नियम बनाया है देश ने, उसको क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। अगला कहता है कि वन इज अकाउंटेबल, अकाउंटेबल के साथ फोर आता है, अकाउंटेबल फोर मैंने क्या होता है, जिम्मेवार, अकाउंटेबल में क्या होता है, अकाउंटेबल के साथ फोर आएगा, जिम्मेवार मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवार। तो कहता है कि ही जो अकाउंटेबल फोर क्या इसके लिए जिम्मेवार है, वह एक बात और देखेंगे गौर से, वन के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में वंस का प्रयोग होता है। अगर यहाँ पे हीज हर कर देंगे तो गलत हो जाएगा, वन के पॉजिटिव एडजेक्टिव वंस होता है, इट बहुत ही बारीकी से ध्यान रखेंगे बात को। तो कहता है कि वन इज अकाउंटेबल फॉर वंस एक्शन, क्या हुआ आपने क्या लिया है, एक जिम्मेवारी लिया अपने कार्य के लिए।
तो अगला कहता है द मिनिस्टर प्रॉमिस टू लुक। तो क्या कहता है, द मिनिस्टर ने क्या क्या वादा किया, प्रॉमिस किया है, अर्थात V2 में है। V2 में कहता है कि लुक देखने के लिए, क्या ग्रीवांस माने था स्थिति को, दुख की स्थिति, स्थिति कैसे दयनीय स्थिति का ग्रीवेंसेस है तो ऑफ द पीपल। तो कहता है कि द मिनिस्टर प्रॉमिस टू लुक इनटू, क्या क्या लुक इनटू में तलाशना, कह रहा है कि द मिनिस्टर, सी आंसर होगा, कह रहा है कि द मिनिस्टर प्रॉमिस टू लुक इनटू, मैंने क्या किया, ग्रीवांसेस टू द पीपल। लुक क्या किया है, लुक इनटू तलाशेगा जो दुख हुआ है लोगों को। नेक्स्ट करता है, अब देखेंगे इनवाइट के साथ क्या होता है, विथ होता है। 6 में क्या होगा, बी हो गया, इनवाइट के साथ होता ही है बी, इनवाइट विथ। मैं क्या करूँगा आगे के सेशन में, क्या कुछ मेरे पास फिक्स पोजीशन के कुछ कॉन्सेप्ट है, हम आपको दे दे वो भी बता दूंगा। तो आर यू इनवाइट विथ होता है क्या, इनवाइट में क्या, नाराज़गी, क्या तुम नाराज़ हो मुझसे। फिर कहता है 7 कि ही हैज़ बीन आउट ऑफ हिज जॉब अबाउट 6 मंथ, क्या किया है, ही हैज़ बीन आउट ऑफ हिज जॉब फॉर अबाउट 6। अब देखेंगे आपको ये भी मालूम होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम रहता है तो सीन लगता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 लगता है, हैज़ बीन जब पढ़े होंगे आप लोग तो क्या होगा 4 लगेगा कि 6 मंथ की बात कर रहा है, तो इसलिए 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर क्वेश्चन 8 कह रहा है कि वाई डिड यू टर्न डैश योर सर्वेंट। 8 में क्या हो गया, कहता है कि वाई डिड यू टर्न आउट योर सर्वेंट, क्या किया है आपकी बारी, क्या हो गया, आपके जो सर्वेंट की बारी था क्या खत्म हो गया, क्योंकि यू अपने लिए लेके आया है, यू जो है अपने लिए लेके आया था, यू योर अपने लिए। तो कह रहा है कि वाई डिड यू टर्न आउट, टर्न कौन समाप्त हो गया आपका, क्या है योर टर्न, मैंने कि आपकी जो सेवा की जो अवधि क्या है समाप्त हो गया है। तो अगला देखेंगे एक कस्टम के साथ क्या होता है, एक कस्टम टू। एक कस्टम टू बनता है, एक तो देखेंगे एक कस्टम का मतलब क्या होता है, सभ्य होता है, और सभ्य कहिए या कहिए परिचित कहिए। तो कहता है आई एम, सॉरी, कहता है कि आई एम एक कस्टम क्या है, स्ट्रॉल। स्ट्रॉल में क्या होता है, भटकना होता है, टहलना होता है, स्ट्रॉल कहिए टहलना, टहलना है, भटकना भी कह सकते हैं। तो क्या है आई एम ए कस्टम, क्या है मैं सभी रूप से क्या कर रहा हूँ, भटक रहा हूँ एवरी इवनिंग, मैं क्या कर रहा हूँ इधर उधर क्या कर रहा हूँ, प्रत्येक शाम को क्या करता हूँ, भटकते रहता हूँ। अब नेक्स्ट है ही इज नॉट ब्लाइंड डैट द फॉल्ट ऑफ हिज सन। क्या कहता है कि ही वो अंधे है, द फॉल्ट ऑफ हिज सन, मैंने ही इज नॉट ब्लाइंड, वो अंधा नहीं है। अब इसका मतलब 2 होगा, प्रीपोजिशन ऑप्शन सी सही है इसके लिए, ऑप्शन सी सही होगा इसके लिए, कह रहा है ऑप्शन सी। कहता है ही इज नॉट में वो अंधा नहीं है, टू द फॉल्ट, जो भी इसका पुत्र ने जो गलती किया उसके लिए क्या करा कि मैं अंधा नहीं है, मैं देख रहा हूँ बातों को। तो इस तरह से ये सेशन जो आपको हो मिसलेनियस जो क्लास था खत्म होता है। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें और भी मनोबल बढ़े। जितना भी मनोबल बढ़ेगा उतना बेहतर तरीके से काम किया जाएगा। और आपको मैं बता दूं ये ऐसा चैनल है इंग्लिश के लिए, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा इंग्लिश बताया जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ, कोई आपको दिक्कत नहीं, ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा। ठीक है, तो थैंक्स वॉचिंग दिस सेशन।